पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो उनकी आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आर्मी का कंट्रोल पाकिस्तान पे रखना चाहते हैं और इसीलिए वो भारत को दबाव में रखेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से उनको खतरा पड़ने लगा है, क्योंकि हमने वो हमले किए हैं उनकी मिलिट्री बेसिस के ऊपर। ये सारे के सारे उनको बड़े महंगे पड़े हैं। उनका टेररिस्ट बेस पे हमला करना ही उनकी मिलिट्री पे हमला करना है, क्योंकि मुनीर पाकिस्तान की टेररिज्म के आका हैं। सो इसमें उसको दोनों तरफ से खतरा है और ये उनको महंगा पड़ रहा है। श्रीमान यानी कि फील्ड मार्शल मुनीर ये कह रहे हैं कि अगर मेरे अस्तित्व को खतरा हो और मेरी पोजीशन को खतरा होगा तो मैं आधी दुनिया लेके डूबूंगा। ये कहने का मतलब है। देखिए ऐसा है, उनकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी आप पहचानी गए होंगे अब तक। ये एक स्टेटमेंट बनाई गई है बिकॉज उनको बनानी पड़ रही है। वो अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किस तरीके से मैं पोजीशन में बना रहा हूं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो उनकी आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आर्मी का कंट्रोल पाकिस्तान पे रखना चाहते हैं और इसीलिए वो भारत को दबाव में रखेंगे। वो टेररिज्म को इंक्रीज करते रहेंगे और उनका सहारा लेते रहेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से उनको खतरा पड़ने लगा है, क्योंकि हमने वो हमले किए हैं उनकी मिलिट्री बेसिस के ऊपर। ये सारे के सारे उनको बड़े महंगे पड़े हैं और उनके टेररिस्ट बेसिस पे और मिलिट्री बेसिस पे। उनका टेररिस्ट बेस पे हमला करना ही उनकी मिलिट्री पे हमला करना है, क्योंकि मुनीर पाकिस्तान की टेररिज्म के आका हैं। सो इसमें उसको दोनों तरफ से खतरा है और ये उनको महंगा पड़ रहा है। तो अपनी खींच उतार रहे हैं। वो अमेरिका में बैठे हैं क्योंकि अमेरिका उनको इस समय बहुत अवगत कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उनके ट्रंप साहब के लिए नोबेल प्राइज की रिकमेंडेशन दी है। तो ये सारा गेम जो चल रहा है। और दूसरा ये है, अमेरिका जो है वो चाहता नहीं है कि इंडिया चाइना के क्लोज आए। तो अमेरिका भी चाहेगा कि पाकिस्तान ऐसी स्टेटमेंट बनाता रहे, कोई बात नहीं है, क्योंकि जहां इंडिया और पाकिस्तान क्लोज आ गए तो वहां पे वो ब्रिक्स का एसोसिएशन तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि ब्राजील भी है। तो हिंदुस्तान, ब्राजील और चाइना आपस में आजकल मिलकर बात कर रहे हैं। बस रशिया चुपचाप बैठा है और साउथ अफ्रीका वो भी आ जाएंगे बीच में। तो ये सारी की सारा जो गेम है ये बड़ा उनको उकसा रहा है, अमेरिका को उकसा रहा है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को उकसा रहा है। तो इस सब का सब टोटल ये है कि उन्होंने एक बड़ा ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि पूरी मीडिया में खलबली मच गई, सब आगे पीछे दौड़ रहे हैं और ये सारा का सारा गेम है। तो इसको आप बिल्कुल, जो मैच्योर लीडर होगा इसका बिल्कुल तवज्जो नहीं देगा। उनकी इतनी ना ही उनकी हिम्मत है और ना ही उनकी कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने की। वो अमेरिका से लेता है, वो करता है, उसके पास भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर यूरेनियम जमा भी किया होगा उसने बॉम्ब ग्रेड, उससे भी अभी उसका काम नहीं चलेगा। और ये जो एक्सप्लोजन करता है वो अमेरिका की मदद के थ्रू करता है। देखिए अमेरिका की धरती में बैठा है, अमेरिका की छत्र छाया में बैठा है और हिम्मत की बात है। ये तो बच्चा भी कह देगा, अगर एक बार अमेरिका ने हाथ में तो सिर पे हाथ रख दिया तो बच्चा भी कह देगा मैं आसमान को तोड़ लाऊंगा, जमीन को तो छोड़ो। तो ये तो इसमें कोई बात ही कोई नहीं है, क्योंकि उनको खींच है कि हमने उनकी इतनी मार मारी है। 9 टेररिस्ट बेसिस पे, 11 मिलिट्री बेसिस पे। टेररिस्ट बेस मिलिट्री ही बेस ही होता है, क्योंकि मिलिट्री ही टेररिज्म की आका है पाकिस्तान में। तो इस बात को चलिए। और दूसरा, न्यूक्लियर थ्रेट देना एक इंटरनेशनल लॉज की गरिमा के खिलाफ है। ये आपको पता होना चाहिए कि आप न्यूक्लियर अटैक की थ्रेट नहीं दे सकते, नॉट एज अ थ्रेट, यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव। ये एक किस्म से इन्होंने अपने को एक बड़ा हास्यप्रद सब्जेक्ट बनाया है, पर क्योंकि मीडिया एक्साइटमेंट चाहती है तो एक्साइट हो गई है और बस ये मामला चल रहा है।